आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे जो ओपन वैगन होता है। ओपन वैगन उसमें कौन कौन से ओपन वैगन्स हैं, इसका एक्सल लोड क्या है, उसमें कौन सी बोगी लगती है, उसका स्प्रिंग अरेंजमेंट कैसा है, स्पीड कितनी है और उसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं जो कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहला आपको है BOY। ये सब जो है जितने वैगन मैं बता रहा हूँ वो सब वैगन जो है ओपन वैगन है, मतलब ऊपर से खुला हुआ रहता है, उसको ओपन वैगन कहा जाता है। तो BOY सबसे पहले देखिए, ये है BOY वैगन। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ लो साइडेड बोगी ओपन वैगन्स। इसका क्या मतलब हुआ? लो साइडेड बोगी ओपन वैगन्स। और इसमें क्या है, क्या क्या इसमें ट्रांसपोर्टिंग होता है? तो आयरन होता है और जो है इस तरह का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, BOY में बॉटम डिस्चार्ज अरेंजमेंट होता है। बॉटम डिस्चार्ज अरेंजमेंट मतलब कि नीचे से जो है प्रोडक्ट को निकालने का सिस्टम रहता है, ठीक है। ऊपर से लोड होगा, नीचे से उसको निकाला जाएगा। तो याद रखिएगा BOY। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, वो ये है कि इसका एक्सल लोड क्या है, इसमें कौन सी बोगी का यूज किया जाता है, इसका स्प्रिंग अरेंजमेंट जो क्या है, और इसका जो है परमिसिबल स्पीड जो है कितनी है लोडेड कंडीशन में और एम्प्टी कंडीशन में। तो देखिए इसका एक्सल लोड जो है 22.9 है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है बोगी कौन सी लगती है, वो है कैसनेप 22 NLB मॉडिफाइड बोगी लगती है। स्प्रिंग अरेंजमेंट क्या है, आउटर ओ मतलब आउटर 14 है, इनर 10 है और स्नबर 4 है, ठीक है। आउटर 14, इनर 10 और स्नबर 4 है, तो ठीक है। ग्रुप स्प्रिंग अरेंजमेंट इस तरह का है। और परमिसिबल जो इसका स्पीड है वो क्या है, अगर लोडेड कंडीशन में होगा यानी कि जब गाड़ी लोड होगी तो 65 किलोमीटर पर आवर, और अगर खाली होगा यानी एम्प्टी होगा तो 75 किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसमें रिमार्क्स क्या मतलब क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इट हैज़ नो डोर्स डिज़ाइन फॉर हैवी मिनरल्स। हैवी मिनरल्स के लिए इसमें डोर डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। इसमें डोर का कोई डिज़ाइन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है BOYEL। याद रखिएगा BOYEL। BOY तो उसी तरह का है, ठीक है, लो साइडेड बोगी ओपन वैगन है। और EL में इसमें जोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब है इनहेंस्ड लोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोल प्रोडक्ट्स या पत्थर प्रोडक्ट्स जो भी होता है, कोल और स्टोन, उसमें BOYEL में यूज़ किया जाता है भारतीय रेलवे में, ठीक है। तो देखिए इनहेंस्ड लोडिंग ज़्यादा है इसमें, तो मतलब देखिए इसका एक्सल कैपेसिटी भी बढ़ गया, कितना हो गया 25 टन हो गया, 25.0 टन मतलब 25 टन इसका एक्सल लोड हो गया। इसमें कौन सी बोगी लगती है, इसमें है कैसनप 22 NLC। कैसनप 22 NLC बोगी लगती है। और स्प्रिंग अरेंजमेंट इसका कितना है, आउटर 14, इनर 14 और स्नबर 4, ठीक है। इसका स्पीड जो है जब हाई जो इतने लोड जब इतनी मात्रा में होगा तो इसका स्पीड क्या है, कम हो जाएगा। तो क्या है इसका, लोडेड कंडीशन में अगर गाड़ी लोड होगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और खाली होगी तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलेगी, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना अंग्रेजी तो आप समझते ही होंगे, अंग्रेजी से भागिए नहीं, अंग्रेजी को थोड़ा फेस कीजिए, सामना कीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए तो आपका अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा। अब इसमें विशेषता क्या है, मिनिमम व्हील ट्रेड डाया जो है 950 mm का होता है, ठीक है। इसकी विशेषता यही है। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अब जो छांट के आपको ये आपको मतलब इस तरह से है ये कि यही सब परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से सब्सक्राइबर हैं तो कोई बात नहीं, बस देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए 2 हो गया, BOYEL हो गया। बॉक्सन का तो पढ़ा चुके हैं इससे पहले अच्छी तरह से, उसका पूरा डिटेल हम बता चुके हैं बॉक्सन का। तो ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। बॉक्सन का है बोगी ओपन बॉक्स वैगन इसका होता है, ठीक है। इसकी एक्सेल कैपेसिटी जो है 20.32। इसमें कौन सी बोगी यूज होती है, तो कैसनेप 22 NLB बोगी होती है। स्प्रिंग अरेंजमेंट क्या है, आउटर 12 होता है, इनर 8 होता है, स्नबर 4 होता है, ठीक है। स्पीड जो इसकी क्या है 75 किलोमीटर एम्प्टी कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में, एम्प्टी कंडीशन में 80 को होते हैं स्पीड, ठीक है। ऑपरेशन जो है CC 6+2 ECC 8+2 अलाउड इन
एंट्री मेजर विथ स्पीड रेस्ट्रिक्शन 60-80 जो है इसका इस तरह का अरेंजमेंट है। सीसी मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सीसी का मतलब कैरिंग कैपेसिटी जो है 6+2 होगा या 8+2 होगा। 6+2 होगा तो 60 का स्पीड होगा और 8+2 होगा तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होगा। ये इसकी विशेषता है। अच्छा, बॉक्सन M1 आइए। बॉक्सन M1 और बॉक्सन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग अरेंजमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। पूरा वही रहेगा, बोगी को इसमें मॉडिफाइड करके लगाया जाएगा, ठीक है, और स्प्रिंग अरेंजमेंट अलग रहेगा, ठीक है। बाकी सब देखने उकने में ये बोगी वही रहती है, इसका जो बॉडी का डिज़ाइन वगैरह सब वही रहता है, ठीक है। तो आपको बॉक्सन M1 में आइए। बॉक्सन M1 क्या है, ये एक्सल लोड जो है 22.82 टन होता है। इससे ज़्यादा इसमें कैस्नम 22 NLB मॉडिफाइड बोगी लगाया जाता है। स्प्रिंग अरेंजमेंट जो है इसका अलग है इससे। आउटर उसमें 12 था बॉक्सन में, तो इसमें क्या है 14 है। इनर उसमें 8 था तो इसमें इनर 10 है और स्नबर दोनों में सेम है, 4 है। इसकी स्पीड जो है लोडेड कंडीशन में 70, जबकि सीसी जो कैरिंग कैपेसिटी 6+2 अगर होगा तो 70 लोडेड कंडीशन में और एम्प्टी कंडीशन में 80, ठीक है। उसी तरह जो है सीसी जो है 8+2 है कैरिंग कैपेसिटी, इसमें अगर लगाएंगे सीसी तो जो है 60 लोडेड कंडीशन में और 80 किलोमीटर एम्प्टी कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए इसमें विशेषता क्या है। ऑन स्पेसिफाइड रूट्स द स्पीड इज 75 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा विथ सीसी रैक इतना। सीसी रैक इतना रहेगा तो जो है स्पेसिफाइड जो रूट होगा उसमें 75 किलोमीटर लोडेड कंडीशन में, 80 किलोमीटर एम्प्टी कंडीशन में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बॉक्सन EL में आते हैं। बॉक्सन EL देखिए, बॉक्सन EL, ये बॉक्सन EL क्या है, बोगी ओपन बॉक्स वैगन, ठीक है। EL का मतलब एक्सट्रीम लोडिंग, ठीक है। EL एक्स्ट्रा लग गया तो एक्सट्रीम लोडिंग, ठीक है। तो बॉक्सन EL हो गया। इसकी क्या एक्सल जो है लोड 25 टन होगा। कैस्नम 22 NLC बोगी इसमें यूज होगा। इसका स्प्रिंग अरेंजमेंट है 14 आउटर, इनर 14, स्नबर 4। इसका जो स्पीड है लोडेड कंडीशन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एम्प्टी कंडीशन में 65 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनिमम व्हील ट्रेड डाया जो है 950 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बॉक्सन HS का खुद पूरा पढ़ा दिया हमने। बॉक्सन HS का एक वीडियो बना हुआ है खास करके वही नाम से बॉक्सन HS, तो ठीक है। बॉक्सन HS इसका जो एक्सल लोड है वो 20.32 है, 32 टन है, ठीक है। HS का मतलब हाई स्पीड हो गया, जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा है वो जान लीजिए। बॉक्सन का तो मतलब है आप जानते हैं बोगी ओपन बॉक्स वैगन, और HS का मतलब हाई स्पीड, इसका स्पीड ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ 100 किलोमीटर एम्प्टी कंडीशन में और लोडेड कंडीशन में दोनों में 100 किलोमीटर का स्पीड होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से आते हैं बॉक्सन HS मतलब बोगी ओपन बॉक्स वैगन, साथ ही हाई स्पीड। एक्सल लोड जो है 20.32 टन होगा। कैस्नम 22 HS इसमें बोगी का यूज किया जाएगा। आउटर स्प्रिंग 14 रहेगा, इनर स्प्रिंग 12 रहेगा, स्नबर स्प्रिंग 4 रहेगा। स्पीड जो है 100/100 का रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बॉक्सन M1, बॉक्सन HS M1, बॉक्सन HS M1 और बॉक्सन M1 में M1 अगर कहीं लगा है तो क्या होगा, उसका स्प्रिंग अरेंजमेंट चेंज होगा, बाकी सब वही रहते हैं, तो ठीक है। देखिए बॉक्सन M1 में क्या है 22.82 टन का एक्सल लोड होगा। कैस्नम 22 HS मॉडिफाइड बोगी लगेगा, जो भी M1 है उसमें मॉडिफाइड HS लगाया जाता है। आउटर स्प्रिंग 14 रहेगा, इनर स्प्रिंग 14 रहेगा, स्नबर स्प्रिंग जो है इसमें 4 होगा, जबकि उसमें अलग था। 75 जो है लोडेड कंडीशन में जब कैरिंग कैपेसिटी यानी सीसी 6+2 का होगा तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा लोडेड कंडीशन में। वही अगर एम्प्टी कंडीशन में होगा तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। अच्छा, सीसी अगर कैरिंग कैपेसिटी अरेंजमेंट अगर 8+2 होगा, मतलब इससे ज़्यादा हो गया, अब तो ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा। तो स्पीड अब कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसका स्पीड हो जाएगा 60, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटा के एम्प्टी कंडीशन में होगा, ठीक है। अब इसमें विशेषता क्या है, स्पेसिफाइड रूट द स्पीड इज 75 किलोमीटर एम्प्टी में और 80 किलोमीटर
75 किलोमीटर लोडेड में और 80 किलोमीटर एम्प्टी कंडीशन में सीसी रैक 8+2 होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन HA देखते हैं हम लोग, ये वाला ऑप्शन HA। तो ऑप्शन HA भी आपको पूरी तरह से पढ़ाए हुए हैं हम। ऑप्शन क्या है, HA मतलब हाई एक्सल लोड। बॉक्सन तो वही हो गया बोगी ओपन बॉक्स वैगन विथ हाई एक्सल लोड, इसका मतलब विथ हाई एक्सल लोड। HA मतलब हाई एक्सल लोड। ठीक है, ऑप्शन HA। तो इसका जो है एक्सल लोड कितना है, 22.1 टन। ठीक है, उसके बाद IRF, ये इसमें बोगी कौन सा यूज होता है, ARF 108 HS। ठीक है, इसमें बोगी अलग है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा अगर आप पास करना है तो पूरा हर बात को गौर से सुनिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूरा रटिएगा, समझिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। खाली रटने से नहीं होगा, क्योंकि इतना है कि रटते रटते आप थक जाएंगे। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा माइंड में अपने बोगी को लाइएगा। जब आप ये सब पढ़ रहे हैं तो माइंड में वो बोगी को लाइएगा, वहाँ उसके स्प्रिंग को लाइएगा, उसके जो अरेंजमेंट है ग्रुपिंग, स्प्रिंग ग्रुपिंग जो आउटर इनर, उसको माइंड में लाइएगा, उसका स्पीड माइंड में लाइएगा, तब जाके आपको याद होगा। और हमें हमेशा ऐसा परमानेंट मेहनत करते करते याद हो जाएगा। तब आप जो है सुपरवाइज़र के रैंक में आ जाएंगे, JEE रैंक में आ जाएंगे, बाद में SSC बनेंगे। बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप जनरल प्रमोशन में आप कितना आगे बढ़िएगा। टेक्नीशियन 3 है तो 2 होइएगा, 2 है तो 1 होइएगा, 1 है तो क्या है, सीनियर टेक्नीशियन होइएगा। लेकिन जैसे ही आप JEE बनिएगा तो अगला प्रमोशन आपको SSC में हो सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम लिख के आप वहाँ से WM या उससे भी बड़ा पोस्ट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, जो जिस डिपार्टमेंट में रहते हैं उसके अनुसार। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप खोने का कुछ भी नहीं है, पा चुके हैं हम लोग, सब रेलवे एम्प्लॉई हैं। अब खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ पाने के लिए। लेकिन उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए आगे बढ़ना है और उसके लिए दिमाग लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम भावनाओं में बह गए। तो इसमें बॉक्सिंग HA में बोले हाई एक्सल लोड है, IRF 108 HS बोगी लगता है। स्प्रिंग अरेंजमेंट जो है 14-14-4 का होता है। OIS याद कर लीजिए, मतलब आउटर इनर स्नबर, और 14-14-4 ऐसा रख लीजिए दिमाग में कि पहले आउटर होगा, बीच में इनर होगा और स्नबर होगा IOS, और 14-14-4। इसका स्पीड जो है 100/100 है, मतलब एम्प्टी रही या लोडेड कंडीशन में 100/100 होगा। ठीक है, 20.32 एंड 22.1 टन रहेगा तो। लेकिन वही 22.82 टन का एक्सल कैपेसिटी अगर होगा तो 75 किलोमीटर लोडेड कंडीशन में, 100 किलोमीटर एम्प्टी कंडीशन में। ठीक है, आगे बॉक्सन LW, ये सब नया नया नाम आ रहा होगा आपका, तो उससे घबराना नहीं है। बस उसको ज़्यादा नहीं है, 500-600 बोगियाँ नहीं है, बस थोड़े ही हैं, और ना ही 100-200 भी है, बस थोड़े ही हैं, उसको आपको रट लेना है। तो देखिए बॉक्सन LW, बॉक्सन LW को कुछ नहीं, बॉक्सन का वही है, LW मतलब लो वेट। ठीक है, लो वेट, इसका वेट लो है, लो वेट। तो बॉक्सन LW क्या है, इसका एक्सल लोड जो है, कितने एक्सल लोड, मतलब इतना टन का लोड वो खींच सकता है, एक्सल में इतना कैपेसिटी है, उसको एक्सल लोड है कहते हैं। तो 20.32 टन का एक्सल लोड है। कैसनब 22 HS का क्या है, कैसनब 22 HS का, इसमें बोगी लगा हुआ है। स्प्रिंग अरेंजमेंट 14-12-4, यानी कि आउटर 14 इनर 12 स्नबर 4 है। 100/100 का इसका क्या बोलते हैं स्पीड है, जो कि आपको लोडेड में या एम्प्टी कंडीशन में दोनों में सेम है। स्टेनलेस, उसमें विशेषता क्या है, स्टेनलेस स्टील IRSM M44 एंड कॉटन स्टील जो है ये यूज्ड बॉडी अंडर फ्रेम में इस तरह का स्टील का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आइए बॉक्सन LW, बॉक्सन LW M1। LW तो लो वेट पढ़ा दिए, और M1 में क्या है बताया था कि M1 लगेगा तो क्या है, स्प्रिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा और बोगी जो है मॉडिफाइड हो जाएगा किसने। ठीक है, तो इसका जो है 22.82 टन का एक्सल लोड है, इतना खींच सकता है, इतना टन के। कैसनब 22 HS मॉडिफाइड बोगी लगा हुआ है। आउटर 14 है, इनर 14 है, स्नबर 14 है। स्प्रिंग लोडेड कंडीशन में इसका जो स्पीड है वो 60 है, और एम्प्टी कंडीशन में इसका 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉक्सन HL, ये भी वीडियो बना के डाले हुए हैं, उसके पूरे बोगी और जो है उसका बॉडी बोगी पूरा अरेंजमेंट सिस्टम डाले हुए हैं बना के वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
और जो बोगी हमने पढ़ा दिया उसको भी बारीकी से पूरी तरह से। ये तो शॉर्टकट थोड़ा है, जब उसके बारे में घुसेंगे तो उसका कम से कम 50 टाइप का कुछ ना कुछ बताएंगे, तो वो भी बताएंगे। बस लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे वीडियो बना के आपको डालते जाते हैं। तो बॉक्सन HL जो है, HL का मतलब बॉक्सन HL मतलब हैवी लोडेड, HL मतलब हैवी लोडेड। अब बॉक्सन का तो आपको मालूम ही है, तो ठीक है आगे भाई। इसमें एक्सेल लोड 22.9 टन, ठीक है। कैसनप 22 HS का बोगी रहेगा। आउटर 14, इनर 14, नंबर 4 स्प्रिंग रहेगा। लोड जो उसका स्पीड है वो लोडेड कंडीशन में 75 का रहेगा, एम्प्टी कंडीशन में 100 का लोड रहेगा। और जो है ये स्टील बॉडी का निर्मित है, ये विशेषताएं हैं, ठीक है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, स्टील लोडिंग है। फ्लैट पिवट जो है इसका पिवट फ्लैट है, के टाइप CBB है। इम्प्रूव्ड कपलर एंड ड्राफ्ट गियर है। और साइकिल 300 mm IRS 750 स्लैक एडजस्टर है। AR 75 लीटर्स। PU पेंटिंग फिरोजी कलर का, बस हो गया। आगे बढ़िए। बूस्ट BOST, बूस्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, BOST इसको पढ़ेंगे। तो चलिए BOST क्या है। इसमें बॉक्स बोगी ओपन तो वैसे ही है, BO मतलब बोगी ओपन, ST मतलब स्टील कैरिंग स्टील प्रोडक्ट, मतलब स्टील का प्रोडक्ट। ST का मतलब स्टील यहाँ हो जाएगा, मतलब कि इससे स्टील का प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है, और आयरन वगैरह भी किए जाते हैं, मगर स्टील का जो प्रोडक्ट है उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए विशेषता ओपन रहता है। ये पूरा ओपन वैगन ही है जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है। इसका एक्सल लोड जो है 22.32 टन। बोगी कैसनप 22 HS, स्प्रिंग 14-12-4 का है। परमिसिबल स्पीड लोडेड या एम्प्टी में इस तरह से है, 75-80 है। और ऑपरेशनल जो है CC 6+2 अलाउड, ठीक है। अलाउड एज इंटरिम मेजर विथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन 50-80। CC जो है 6+2 का होगा, तो जो है लोडेड कंडीशन में 50 रहेगा और एम्प्टी कंडीशन में 80 का स्पीड इसका रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बूस्ट M1 क्या है, हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जैसे ही M1 लाएगा तो इसका बोगी जो है कैसनप 22 HS मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग अरेंजमेंट जहाँ 12 ही रहेगा, 14 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। हाँ, स्पीड जो है, अब स्पीड इसका 60 का लोडेड कंडीशन में, एम्प्टी कंडीशन में 65 का स्पीड। हाई एक्सेल लोड वर्जन ऑफ BOST से हाई एक्सेल लोड इसका वर्जन रहेगा। देख लीजिए, ये 20 का है BOST और ये 22.32 टन का है जो लिखा हुआ है। बूस्ट M1 हो गया। बूस्ट HS, BOST HS, ठीक है। BOST HS देखते हैं। BOST HS BOST जैसे है ना स्टील प्रोडक्ट, सेम वही है। HS मतलब हाई स्पीड, देख लीजिए स्पीड यहाँ इसका। HS मतलब हो गया हाई स्पीड, तो स्पीड इसका 100/100 है। इसमें भी कैसनप 22 HS मॉडिफाइड 1 बोगी लगा हुआ है और 20.32 टन का एक्सल लोड है। हाई स्पीड वर्जन और बूस्ट से भी हाई स्पीड वर्जन है, ठीक है। इसमें हाई स्पीड एक्सल लोड वर्जन था, ये हाई स्पीड वर्जन है, ठीक है। उसके बाद बूस्ट M1 बता दिए। जैसे ही M1 लग गया तो मॉडिफाइड कैसनप 22 HS बोगी लग गया। इसमें जो है स्प्रिंग अरेंजमेंट जहाँ 12 था वहाँ 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, ठीक है। इसका स्पीड लोडेड में 80 और एम्प्टी लोडेड में 60 और एम्प्टी में 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हाई एक्सल लोड वर्जन ऑफ BOST से इसका एक्सल लोड वर्जन जो है हाई हो गया। BOST HS M2, BOST तो वही है स्टील प्रोडक्ट के लिए। HS मतलब हाई स्पीड हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए स्पीड एम्प्टी में तो 100 है, लोडेड में 60 ही है। और मॉडिफाइड कैसनप 22 HS बोगी है, मोड 2। उसके बाद जो है डिजाइन सेपरेशन इन डिफरेंट इसका डिजाइन भी है BOST HS से M1 से जो है अलग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बॉक्सन HAM,
ठीक है। बॉक्सन HAM याद रखिएगा। बॉक्सन तो हो गया, हाई एक्सल लोड होगा, और M1 की जगह M है, तो बॉक्सन HAM याद रखिएगा। इसका जो है एक्सल लोड 22.82 टन। इसमें बोगी IRF 108 HS हाई स्पीड, ठीक है। HS मतलब हाई स्पीड हो जाता है। स्प्रिंग अरेंजमेंट जो है 14-14-4 का है। लोडेड कंडीशन में 75 का और एम्प्टी कंडीशन में 100 का इसका स्पीड है। बॉक्सन आर, ठीक है। इसका जो है एक्सल लोड है 22.9 टन है। इसमें बोगी कौन से कि IRF 108 HS बोगी यूज किए गए हैं। आउटर 12 है, इनर 8 है, इस नंबर 4 स्प्रिंग है। स्पीड जो है इसका लोडेड में 75 है और खाली एम्प्टी में 80 का है। एम्प्टी मतलब खाली, इसमें 80 का है, ठीक है। तो चलिए, अब कवर्ड वैगन आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, जो कि कवर्ड रहता है ऊपर से। ये सब ओपन वैगन था, ठीक है। इस तरह का वैगन रहता है, बाहर से क्या है, ओपन है ये। और कवर्ड वैगन जो है इस तरह का रहेगा, बिल्कुल कवर्ड रहेगा, यहाँ से गेट रहेगा उसको। तो कवर्ड वैगन अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई आदमी हमारे नोट्स अगर लेना चाहते हैं इन सब चीज़ों का, जो कि लिखा है, जो वीडियो बना रहे हैं वही नोट्स है। डेमो पीस मांगते हैं हमारे व्हाट्सएप पर बहुत लोग, तो जान लें कि डेमो पीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो जो बन रहा है, जिन नोट से बन रहा है, वही नोट्स हमारा जितना भी वीडियो बनाया हुआ है सब नोट्स बनाकर ही बनाया गया है। तो उसी नोट्स से हम पढ़ाते हैं, और आपको नोट्स अगर लेते हैं तो वही आपको प्राप्त होगा, जो कि वीडियो में आप देखते हैं। नोट्स में थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे नोट्स है, कितना वीडियो बनाइएगा। और अगर नोट्स खरीदिएगा तो सभी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। वीडियो समाप्त हो गया। जय हिंद।